हरे कृष्णा। से भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान् विशाञ्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो काफी समय हो गया हमें क्लास किए, 2 दिन हो गए ना। फ्राइडे एंड सैटरडे 2 दिन नहीं हुई थी, है ना। फ्राइडे तो हुई थी। अरे आज शिवानी माता जी कैसे आ गई। तो ठीक है, वेलकम है, वेलकम बैक। तो आज का श्लोक बहुत अच्छा है, क्योंकि आज के श्लोक में हम समझेंगे कि किस प्रकार से भगवान ने जो भगवत गीता का ज्ञान दिया है, और जो अभी कर्म योग जो भगवान बता रहे हैं, सॉरी दिव्य ज्ञान जो बता रहे हैं, और दिव्य ज्ञान में भगवान स्वयं का उदाहरण देके बता रहे थे कि मैं कर्मों में लिप्त नहीं होता। ना कर्माणि लिम्पंती। मैं कर्मों में लिप्त नहीं होता, और मुझे किसी चीज की स्पृहा भी नहीं है। स्पृहा का मतलब है मुझे कर्म के बदले कोई चाह नहीं है कि फल मुझे प्राप्त हो या ऐसा कुछ प्राप्त हो। तो जो कर्म की श्रृंखला चल रही है ज्ञान योग में, दिव्य ज्ञान में सॉरी, वो 4.9 से चल रही है। 4.9 में भगवान ने बोला था कि जन्म कर्म चम्य दिव्यम एवं विवेत्ति तत्वता। तो भगवान की जो जन्म और कर्म है वो दिव्य है। इसको जो तत्व से जानता है वो दोबारा इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेता। ये हमने पढ़ा था। तो भगवान जब कर्म में लिप्त नहीं होते और कोई कर्म फल की आशा भी नहीं है भगवान को, तो भगवान अपना ही उदाहरण देके पिछले श्लोक में बताया था 4.14 में। तो इस प्रकार से जो भगवान को जान लेता है वो कर्म बंधन में नहीं फंसता। देखो, कर्म तो दोनों ही कर रहे हैं, एक अभक्त भी कर रहा है और एक भक्त भी कर रहा है। लेकिन भक्त जानता है कि ये कर्म मैं भगवान के लिए कर रहा हूं, और फिर उसको करता है, वो एक्शन में लाता है उस चीज को। तो उसमें उसे कोई कर्म बंधन नहीं लगता। लेकिन जब वही इंसान कर्म कर रहा है लेकिन भगवान को सेंटर में नहीं रखता है, भगवान के लिए करता है, तो फिर उसमें वो बंधन में पड़ता है, बंधन में फंसता है, फंसेगा ही बंधन। ये चीज यहाँ पे बताई जा रही है। अब अगर अर्जुन प्रश्न करे, अच्छा तो सिर्फ जानना है, आपके जन्म कर्म जानना है ना, करना तो नहीं है ना, सिर्फ जान लेना है ना। अगर हम जान लेंगे आपके कर्म दिव्य हैं, जन्म दिव्य है, कर्म दिव्य है, तो हम भगवत धाम चले जाएंगे। तो मुझे अब युद्ध में क्यों लगा रहे हो। यानी अर्जुन अभी तक भी युद्ध नहीं करना चाहते हैं। भगवान ने इतना समझा दिया, फिर भी युद्ध नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी वो वही देख रहे हैं कि आपने ये बोला है एवं एवं यो व्यक्ति तत्वता, जो जानता है। तो सिर्फ जानना है ना, तो ठीक है, मैं अच्छे से जान लूंगा कि आपके जन्म कर्म सब दिव्य हैं। आप कर्मों में लिप्त नहीं होते, और आपको किसी कर्म की फल की आशा भी नहीं है। मैं जान गया, तो ठीक है, अब मैं जाऊं वन में। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ भगवान ने जानाती बोला है, कर्माती नहीं बोला है। कर्माती मतलब कर्म नहीं करना है, जानना है, इस तरीके से। तो ऐसा नहीं कि अर्जुन युद्ध इसलिए नहीं कर रहे हैं कि डर की वजह से, कि उन्हें डर लग रहा है, भय लग रहा है कि इतनी विशाल सेना है ना, मैं कैसे युद्ध करूंगा। ऐसा नहीं है। वो उनकी करुणा और दया के कारण है ऐसा। क्योंकि जो भक्त होता है वो लड़ाई नहीं चाहता, भक्त प्रेम चाहता है।
ये भक्त की क्वालिटी है कि भक्त कभी भी किसी भी समय पे या किसी भी चीज में वो लड़ाई कभी नहीं चाहेगा। वो पहले उस चीज को ऐसे ही निपटाना चाहेगा प्रेम से, और फिर उसके बाद नहीं है तो फिर वो कानूनी तौर पे निपटाएगा, लेकिन ये नहीं है कि वहीं पे स्टार्ट हो गए। इस तरीके का भक्त का वो नहीं है। तो अब आज के श्लोक में, अब आता है आज का श्लोक। लिंक समझ में आ रहा है? लिंक ये है कि भगवान ने बोला पिछले श्लोक में कि मैं कर्मों में लिप्त नहीं होता, पहला, और जो कर्म फल का जो फल मिलता है उससे मुझे कोई आशा भी नहीं है। तो अर्जुन कहे अच्छा तो जानना है ना खाली, तो मैं जान लेता हूँ। भगवान कह रहे जानना नहीं है, करना भी है, क्योंकि इसमें आया ना पूर्व रैपी मुमुक्षु भी, पूर्व में लोगों ने किया है उस कर्म को, और कर्म करके ही मुक्ति प्राप्त किया उन लोगों। तो इसीलिए ये श्लोक है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 15। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं कुरु कर्मि तस्मात् पूर्वे पूर्वतरं कृतं पूर्वे पूर्वतरं कृतम् एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं कुरु कर्मि तस्मात् पूर्वे पूर्वतरं कृतं। पूर्वे पूर्वतरं कृतम्। फोन आ रहा है। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म, तो इस प्रकार जान के, किस प्रकार जान के? भगवान ने पहले बताया कि मैं कर्मों में लिप्त नहीं होता और मुझे किसी कर्म फल की स्पृहा नहीं है, ये जानकर। एवं ज्ञात्वा मतलब इस प्रकार जानकर, कृतम कर्म, कृतम कर्म मतलब ऐसा जानकर जो मुमुक्षु हैं, कृतम कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षु भी, जो मुक्ति चाहते हैं उन्होंने पूर्व में कर्म किए, मतलब जो पहले मुक्ति चाहते थे कुछ ज्ञानी वगैरह जो थे, उन्होंने मेरे इस ज्ञान को जान के पूर्व में कर्म किया। मतलब पहले कर्म, पूर्व मतलब कि मेरे बाद आपसे पहले, बीच में, बीच में कौन किसने किए थे कर्म? विवस्वान इत्यादि बताया था ना, बताया था ना, विवस्वान ने दिया ज्ञान, फिर उनने करा, फिर तो वही वही चीज है। तो इसीलिए कह रहे हैं कर्म किए, क्या जानकर कि भगवान कर्मों में लिप्त नहीं होते। तो इसमें समझने वाली बात यह कि देखो भगवान से सारी सृष्टि आई है, सब कुछ आई है, और भगवान कर्म भी करते हैं आगे, दिखाते हैं ना, लेकिन उससे लिप्त नहीं होते। और हम लोग क्या करते हैं, कर्म करते हैं हम भी, लेकिन हम लिप्त हो जाते हैं। हम उस कर्म को पूरा पूरा उसी में आसक्त हो जाते हैं, उस कर्म करने में। लेकिन भगवान करते हैं लेकिन वो आसक्त नहीं होते कभी भी। उन्हें अगर कोई बोले ना कि अब ये छोड़ो, बंद करो, तो तुरंत बंद कर देंगे, ठीक है, ओके, दूसरा काम। लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता, मैंने इतने मेहनत से करा, मैं कैसे छोड़ दूं? लेकिन भगवान में आसक्ति नहीं है। नेक्स्ट लाइन में कह रहे हैं कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्व तरम कृतम, तो इसलिए तुम्हारे द्वारा भी ऐसे कर्म किए जाने चाहिए। कैसे? कुरु कर्मेव तस्मात्, इसलिए तस्मात् तुम का मतलब है इसलिए। तो इसलिए तुम्हारे द्वारा भी ये कार्य किए जाने चाहिए, जैसे पूर्व में, और पूर्व जन्म ने उससे भी पूर्व में लोगों ने किए। मतलब कि अ, पूर्व में एक तो हो गए, जैसे मान लो ओल्ड, जैसे दादा हो गए, दादा के भी दादा हो गए, है ना, और पूर्व चले जाओ, तो पूर्व में और उससे भी पूर्व में जो कर्म किए, उस हिसाब से जैसे लोगों ने किया था वैसे करना है। तो भगवान, हाँ, पूर्व में ही और उससे भी पूर्व में, ओल्ड, लोगों ने ओल्ड को फॉलो कर रहे हैं, वो ओल्ड और ओल्ड को फॉलो कर रहे हैं, इस तरीके से। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान इस श्लोक में समझा रहे हैं अर्जुन को कि देखो, बैठना नहीं है, वन में जाके भजन नहीं करना है, तुम छत्री हो, और छत्री का कर्म है, धर्म है युद्ध करना, तो करो। क्योंकि अर्जुन बार बार हर भगवान की बातों में वही चीज निकाल रहे हैं कि देखो आप बोल रहे हैं ना, आपने बोला ना कि बस जानना है, जाना थी, कर्म करने के लिए कहाँ बोल रहे हैं आप? तो भगवान कह रहा है कि भाई जान के उन्होंने कर्म किया है, और कर्म करके मुक्ति प्राप्त की है, मुमुक्षु भी ऐसे ही प्राप्त नहीं कर लिए, इस तरीके से। अनुवाद पढ़ते हैं इसका। तो क्या अनुवाद? प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। दिव्य प्रकृति क्या है? कौन सी दिव्य प्रकृति को जान? लिंक के हिसाब से था, पिछले श्लोक से लिंक क्या था? दिव्य प्रकृति मतलब
यहाँ पे फिर से देखो, सुनो समझो। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। दिव्य प्रकृति क्या है? ताकि मतलब क्या बताया भगवान ने? ये मतलब बुद्धि का ज्ञान दिया भगवान ने, हाँ, बुद्धि का ज्ञान दिया, इसको जानकर। इसको जान के ही मतलब ये भी बताया। हम्म। बताओ। पीछे श्लोक में क्या बताया? मैं कर्मों में लिप्त नहीं होता। मैं कर्मों में लिप्त नहीं होता और कर्म फल से आशा भी निष्प्रया नहीं, ये जानकर, मतलब इस श्लोक से अगर लिंक करें, वैसे वो भी सही है, भगवत गीता ज्ञान ही पूरा दिया, तो उसके हिसाब से उसको जान के लोग आगे बढ़े। तो वो कर्मों में लिप्त नहीं होते और भगवान को किसी भी भोग इच्छा की, किसी भी चीज में भोग की इच्छा बिल्कुल नहीं है भगवान की। भगवान एकदम स्प्रेहा रहित हैं, और हमें स्प्रेहा होती ही होती है। फिर कह रहे हैं, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। किनके पद चिन्हों का? जो पूर्व में जो आए हैं, कौन था पूर्व में नाम? देवस्वान, इक्ष्वाकु, यस। तो उनको देख के उन्होंने जैसे कर्म किए हो इस ज्ञान को जानकर, वैसे ही आप भी करो। बैठो मत करके, इस तरीके से। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि जो जैसे महान जीवों ने किया है, महात्मुक्त आत्माओं ने किया है, हमें वैसे ही फॉलो करना है। अपना नया तरीका ढूंढेंगे तो फंसेंगे। कुछ लोग होते हैं नया तरीका ढूंढ लेते हैं। देखो, भगवत गीता में कुछ नया हमें बताना नहीं है। जो सुना है वही बताना है, जो परंपरा से सुना है वही बताना है। आप समझाने के लिए, उस माहौल में समझाने के लिए आप एग्जाम्पल दे सकते हो, लेकिन सिद्धांत वही रहना चाहिए। तात्पर्य छोटा है श्लोक, कोई बड़ा नहीं, घबराए। आज पुरुषोत्तम मास का लास्ट दिन भी है। जन्म कर्म च मे दिव्यम बताया है, फिर ये कम नाम कर्माणि लिम्पंती बताया, ये सब भगवान बता रहे हैं कि मेरी दिव्य प्रकृति को जान के। प्रकृति नेचर की भगवान किस तरीके से आते हैं, वो थोड़ा उलझाने के लिए ना, दिव्य प्रकृति। मटेरियल जो नेचर है ना भगवान का दिव्य, उसका, ठीक है। तो शिला प्रभुपाद जी ने यहाँ पे दो व्यक्ति के बारे में बताया, ठीक है। पूरे तात्पर्य में क्या है, दो व्यक्ति हैं, दो श्रेणियां हैं मनुष्य की। कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं, और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। जो व्यक्ति अशुद्ध है, यानी अभी जिनके हृदय में दूषित विचार भरे हैं, यानी अभी उसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ है, तो उसे अब हृदय शुद्ध करने के लिए क्या करना है? कर्म करना है, ठीक है। उसे कर्म करने चाहिए। और फिर कर्म करेगा, जब वो निष्काम भाव से कर्म करेगा भगवान के, धीरे धीरे क्या होगा, उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी। और जब ज्ञान की प्राप्ति होगी तो फिर उसे आत्मा की अनुभूति होगी। इसीलिए उसे कर्म करना ही है। और जिसका हृदय भी शुद्ध हो गया है, वो क्यों कर्म करे? उसको कर्म इसलिए करना है दूसरों को उदाहरण देने के लिए, एग्जाम्पल देने के लिए। देखो ऐसे करते हैं, भगवान मुक्त जीव है, भगवान तो है ही, उन्होंने सब कुछ बनाया है, तो भगवान फिर भी दिखा रहे हैं ना ऐसे करना चाहिए। तो इसी तरीके से तो दो श्रेणी हो गए, दोनों को ही करने हैं। ये नहीं कि अगर आप मुक्त इस अवस्था में पहुंच गए हो अब आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको इसलिए करना है ताकि दूसरे लोग सीखें, दूसरों को बताने के लिए आप कर रहे हैं। वैसे आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसलिए करते हैं ताकि दूसरों को उससे प्रेरणा मिले, यानी लोगों का हृदय शुद्ध कराना है ताकि वो देख के करें। तो पूर्व में जैसे लोगों ने आचरण किया है, पूर्व में जैसे लोग आचरण किया है, उन्होंने पूर्व में अनुसरण करते हुए उसके अनुसार करना है। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। तो स्वतंत्र का मतलब ये नहीं है आप कोई नियम पालन नहीं करना, आप तो हम कुछ भी करें। स्वतंत्र का मतलब ये है कि वो प्रकृति के तीन गुणों से उठ चुके हैं। प्राय उनको प्रकृति तीन गुण अब सताते नहीं, अब उन्हें आसक्त नहीं प्रकृति तीन गुणों से, तो स्वतंत्र है वो इससे, ये समझना है। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। समान रूप से लाभप्रद है कि नहीं है दोनों के लिए, क्योंकि दोनों का ही हृदय शुद्ध होगा, एक और प्रगति करेगा आगे, ठीक है उसमें, और एक जिसका हृदय शुद्ध नहीं है उसका हृदय शुद्ध होगा। तो हम कौन सी कैटेगरी में है? जिसके मनों में दूषित विचार भरे हुए हैं, उस कैटेगरी में। उसको मत समझ लेना कि हम तो पार हो गए। अब दूषित विचार वाले तो ये हैं, जैसे पढ़ रहे हैं ना, दूषित विचार इनके भरे, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, वही मैं, हम ऐसा सोचे ना उनके भरे हैं, हम तो सही है। जब भी कभी ऐसा एग्जांपल आता है ना, तो हम सुनते सुनते ये सोचते हैं हम, मैं नहीं हूँ इस जगह पे, कोई और है, ले हम ही है वो। जब जब ये बोला ना बद्ध जीव, तो वो हम ही है बद्ध जीव, हमें ही, हमारे लिए बोला जा रहा है।
ठीक है। अगर जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं, उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें। तो इसमें एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्रमिक। कभी भी उतावला नहीं होना है भक्ति में कि हो रे आज माला पकड़ी, अरे प्रेम नहीं प्राप्त हो रहा, प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा, अरे भाई पहले एक माला करी अभी, पहली बार माला पकड़ी, प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा। तो धैर्य की आवश्यकता है। क्रमशः का मतलब ये होता है कि धीरे धीरे लगे रहो आप, धीरे धीरे आपको मिलेगा। कर्मी लोग देखो लगे लगे मिल नहीं जाता उनको, लगे रहते हैं लगे रहते हैं लगे रहते हैं लगे रहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ मटेरियल, मेरे मामा जी का, जीजा जीजा जी का लड़का है जो, तो वो कह रहा था मुझे वायरल होना है, इंस्टाग्राम पे वायरल होना है, कुछ भी हो जाए लगे लगे करते करते हो गया सच में वो, हो गया सच में वो। हम विश्वास नहीं हो रहा था, मिलियन में व्यू आ रहे हैं उनको। और कह रहा था मैं होके ही रहूंगा। तो यूट्यूब पे नहीं सफल हो पाया, खूब मेहनत करी, तो इंस्टाग्राम पे गया, वहां भी खूब मेहनत करी, आखिर आगे हो गया वो। ये इंस्टाग्राम से देखा है। हाँ उससे बेच रहा है तो ठीक है। तो वो भी लगे लगे, हिम्मत नहीं आ रही ना। लेकिन हम हार जाते हैं, हम सोचते हैं कि अरे कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। तुरंत नहीं होता है भाई, अनेक जन्मों से तो काम को लोग बैठे हुए एकदम थोड़ी छोड़ के भाग जाएंगे। वो हटेंगे नहीं, चिपके हैं एकदम। धीरे धीरे सफाई होगी, धीरे धीरे जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि जो विकास है वो, जो क्रमशः विकास है वो बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि माला पकड़ी शुद्ध भक्त बन गए। वैसे ये बात सही है, शास्त्रों का अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक भगवान का नाम आपको भगवत प्रेम दिला सकता है, सिर्फ एक नाम। एक नाम आपके सारे अनर्थों को खत्म कर सकता है, एक नाम शुद्ध प्रेम दे सकता है। लेकिन बस नाम का स्वभाव ये है कि तुरंत दिखाता नहीं है सर। आप जब नाम ले रहे हो तो हो रहा है परिवर्तन सब कुछ, लेकिन दिख नहीं रहा है अभी। अगर दिख जाएगा तो फिर तो सब लोग करके सब तर जाएंगे, फिर आप, कोई कुछ करेगा ही नहीं। तो इसीलिए व्यवस्था ऐसी बनाई गई है, धैर्य रखो, क्रमशः, धीरे धीरे। और जिनके मन पहले ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं, वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहें, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सकें और लाभ उठा सकें। ये बता रहे थे ना, दो व्यक्ति की बात बता रहे थे। मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावनामृत में नवदीक्षित प्राय कृष्ण भावनामृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य से विरत होना चाहता है। ये खतरा है यहाँ पे। हमने प्रोसेस पूरा किया नहीं और हम सोचते हैं हम तो सब सीख गए, हमें जरूरत नहीं है अब। देखो हमें सब पता चल गया, इस्कॉन का 16 माला चांदनी का पालन, 16 माला सेवा करनी है, वो हम घर पे कर लेंगे, लड्डू गोपाल रख लेंगे, कुछ भी कर लेंगे बस। हमें अब सब आ गया, हमें अब जरूरत नहीं है भक्तों के संग की। ये नब्बे कर लो, 100 वाले नवदीक्षित में नौ सखिया, नौ सखिया भक्त हैं, वो जानबूझकर मतलब जो भक्ति के वास्तविक स्तर को शास्त्र से जानना नहीं चाहते, लेकिन कहते हैं हम तो समझ गए सर। अरे हम सब जानते हैं, हमारे तो 24 घंटे में चलता रहता है, हमें सब पता चल गया क्या है। इस तरीके से जो कहते हैं वो बड़ा है। इसीलिए एक प्रोसेस है, तद्विद्धि प्रणिपाते ना, आगे भगवान बताएंगे इसमें कि भैया गुरु के पास जाना है, विनीत भाव से उनसे रिक्वेस्ट करनी है, उनकी सेवा करनी है, उनसे पूछना है। ऐसा नहीं है कि हमने सब सीख लिया। तो नौ सखिया नहीं बनना है। नौ सखिया मतलब कि जो होते हैं ना कि राधा रानी की नकल करने लगते हैं, लीला करने लगते हैं कि हम तो, हम राधा हैं, हम कृष्ण हैं, चलो, है ना, कुंज में विहार करते हैं। ये सब नौ सखिया में आता है। जो मतलब कि अभी नौ सखिया मतलब नए, न्यू फाइव डिवोट कह सकते हैं वो। हाँ नए हैं, लेकिन वो समझते हैं हम सब समझ गए। हाँ समझ गए सर। तो यहाँ बता रहे हैं कि विरत होना चाहते हैं, किंतु भगवान ने युद्ध क्षेत्र के कार्य से विमुख होने की अर्जुन की इच्छा का समर्थन नहीं किया। तो वो भी विमुख होना चाह रहे थे कि नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे पितामह भीष्म है, गुरु द्रोण है, आचार्य है, नहीं। आवश्यकता इस बात की है कि यह जाना जाए कि किस तरह कर्म करना चाहिए, समझ गए। कर्म से विरत नहीं होना है, कर्म को छोड़ना नहीं है, बस समझना है कि कर्म हम स्पिरिचुअल कैसे बनाए। कृष्ण भावनामृत के कार्यों से विमुख होकर एकांत में बैठकर कृष्ण भावनामृत का प्रदर्शन करना कृष्ण के लिए कार्य करने में रत होने की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। कोई बोले मैं सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र करूंगा, कोई सेवा नहीं करूंगा, है ना, मैं सिर्फ 24 घंटे हरे कृष्ण करूंगा, मैं कोई सेवा नहीं करूंगा। तो ये क्या हो गया, ये बता रहे हैं कि ऐसा प्रदर्शन करना कृष्ण के लिए कार्य में रत होने की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। मतलब आप जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, आप कोई कार्य नहीं करना चाहते, आप सिर्फ माला करना चाहते हैं। लेकिन माला कर सकते हो, 24 घंटे कर सकते हैं माला, नहीं। तो वो एक्चुअली वो काम से बचना चाहता है कि मैं ये सेवा कुछ करना ना पड़े मुझे इसके बारे में।
तो ये भगवान कह रहे हैं कि नहीं, इससे अच्छा है जो अपने कर्मों में रत है, जो अपने कर्मों में लगा है, मेरे लिए कर्म कर रहा है, वो ज्यादा अच्छा है उससे, जो ध्यान का दिखावा कर रहा है। मिथ्याचार सोचते, मिथ्याचार कर रहा है वो। और ऐसा भी नहीं है कि कोई ये कहे कि हम बस कर्म करेंगे, माला नहीं करेंगे, मतलब हम सिर्फ बस हम माला नहीं करेंगे, तो ये भी नहीं। इसीलिए प्रभुपाद ने जो सिस्टम बनाया, प्रोसेस बनाया है, तो उस समय ये समझना चाहिए कि प्रभुपाद जी ने जो समय जिस चीज के लिए दिया, हमें उस समय वो कार्य करना चाहिए। जैसे शिला प्रभुपाद ने 4:30 से 5:30 मंगल आरती दी है, तो मंगल आरती करनी चाहिए। 5:30 से 7 जपा दिया है, तो जपा करना चाहिए। फिर गुरु की क्लास क्लास में जैसे जैसे टाइम दिया वैसे वैसे चलना चाहिए। ये नहीं कि आप क्लास में आप क्या कर रहे हो, जपा कर रहे हो, और जपा में क्लास कर रहे हो, उल्टा उल्टा कर रहे हो। जो जो समय जिस चीज के लिए स्थापित किया है, स्थित किया है शिला प्रभुपाद जी ने, वैसे कार्य करना चाहिए। प्रभु जी बता रहे थे कि 3 ऐसे काम हैं, अगर वो 3 काम आप अगर करोगे, तो उससे आप गुरु को, कृष्ण को, अपने काउंसलर को, सबको प्रसन्न कर लोगे। और अगर कभी आप पे डांट भी पड़ती है, तो वही 3 काम की कमी के कारण ही पड़ेगी। वो 3 काम है: सेवा, साधना और संग। सेवा, साधना, संग, सब आ गए ना इसमें। सेवा, साधना, संग से ही आप किसी को प्रसन्न कर सकते हैं, डिवोटी हो, चाहे गुरु हो, भगवान हो, सबको। और इन्हीं तीनों में कमी के कारण ही आप डांट खाओगे। सेवा में कमी आ गई कहीं, संग में कमी आ गई, या फिर साधना में कमी आ गई। संग में सब आ गया, आप भागवत श्रवण कर रहे हैं, संग भक्तों जा रहे हैं, ट्रिप पे जा रहे हैं, सब चीज। सेवा में सारी चीजें आ गई, आप सेवा कर रहे हैं। और साधना में वो आ ही गया अपना पूरा माला जप, ये सब चीजें पढ़ना। तो ये है, इसीलिए देखना है। कहाँ पे थे? हाँ, यहाँ पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि वह भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों यथा सूर्यदेव विवस्वान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। जैसे कि इसी तरीके से नारद मुनि एक बार, जो दक्ष थे, दक्ष दक्ष प्रजापति, हाँ, जो उनके 1000 पुत्र थे, 10,000 पुत्र, तो उनको भक्त बना दिया। जब उनके फिर 10,000 पुत्र आए, तो वो कहते कि देखो, 2,000 आए थे दोबारा, फिर दोबारा जब 2,000 आए, तो हाँ, तो क्या करना चाहिए? जैसे बड़े भाइयों ने किया है, वैसे ही आपको फॉलो करना चाहिए। तो जैसे पूर्वोत्तर किया ना, पूर्व में, वैसे ही आपको करना चाहिए। नारद तुरंत बता दिया। दक्ष को बड़ा क्रोध आ गया, तो फिर नारद मुनि जाते भी हैं उनके पास, क्योंकि आप क्रोध में उनको समझाया जा सकता है। एक बार एक स्टोरी आती ना, कि एक थे, उन्हें ज्ञान समझ में नहीं आ रहा था भगवत पर कुछ, उन्हें था पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। नारद मुनि कहा, ठीक है, इनको पुत्र दे देते हैं पहले, जब पुत्र मर जाएगा, फिर जब ये शोक में आएंगे तो समझेगा, अरे सर, तब ज्ञान देंगे तो ज्ञान समझ जाए। तो कभी कभी व्यक्ति ज्ञान कब समझता है? जब ऐसी परिस्थिति आ जाए कि अब समझ में आ गया कि हाँ, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। रोमहर्षण नाम था ना कुछ पुत्र का, कि जिएगा और जल्दी मर जाएगा, उसकी रानियां ही जहर दे देती हैं। स्टोरी देखा है? उसके बाद जब उनको ज्ञान देते आत्मा, तो उन्हें समझ में आ जाता है, अच्छा हाँ, प्रियव्रत पता नहीं, हाँ ऋषि ने दिया था उनको। फिर नारद जी आए थे, वही वही। तो कभी कभी समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे बेसिकली ये बता रहे हैं कि अर्जुन को क्या है, अनुसरण करो कित के पद चिन्हों का, जो पूर्व कर्म में वेस्वान, इच्छा इत्यादि ने किया, उसका अनुसरण करो। तो अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनात्मक में कार्य करें, अतः वे उसे सूर्यदेव के कार्यों को संपन्न करने के लिए आदेश देते हैं, जैसे सूर्यदेव ने उनसे लाखों वर्ष पूर्व सीखा था। यहाँ पर भगवान कृष्ण के ऐसे सारे शिष्यों का उल्लेख पूर्ववर्ती मुक्त पुरुषों के रूप में हुआ है। तो वो मुक्त पुरुष थे सब, जो कृष्ण द्वारा नियत कर्मों को संपन्न करने में लगे हुए थे। ठीक है, छोटा श्लोक था, ज्यादा बड़ा नहीं था। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? ठीक है। आज पुरुषोत्तम मास का आखिरी दिन है। आज गुरु महाराज बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने प्रण जो लिया था, संकल्प लिया था पुरुषोत्तम मास में, 15 चैप्टर को पूरा पढ़ना, मतलब क्लास, मतलब पूरा अच्छे से समझाना। तो आज ही उनका 5:30 से 6:30 जो लाइव क्लास थी, वो 15.20 पे थी। और आज ही लास्ट है, और आज ही होते बड़ा प्रसन्न थे कि जो मैंने संकल्प पूरा हुआ। क्योंकि 30 दिन होते हैं और 20 श्लोक हैं, एक दिन में एक श्लोक करते हैं, उसमें 1.5 घंटा लग जाता है। और बीच में कोई मंदिर ने कुछ बुला लिया, कहीं कहीं चले गए, एक दूसरी क्लास हो रही है, दूसरा टॉपिक मिल गया, तो वो स्किप हो गया। तो सोच रहे थे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हो पाएगा नहीं। जब स्टार्टिंग में बात चल रही थी ना, करूं कि नहीं करूं, तो गुरु भाई का नहीं, करते हैं।
और हो ही जाएंगे, देखेंगे, भगवान करेंगे। और वो हो ही गया, आज 20 हो गया। आज ही के दिन 20 हुआ है पूरा, मतलब लास्ट दिन में पूरे 20 श्लोक हो गया। 3 साल, 3 साल। ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। अमिता निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।